आप बनाम बीजेपी चल रहा है फिलहाल, ऐसा लगता है। कार्यकर्ताओं के हंगामे को अपने लिए प्यार बताते हुए केजरीवाल ने माफी मांग ली है। बीजेपी ने भी हिंसा से दूर रहने का संदेश सुना दिया है, लेकिन सियासत इतनी सुलझी हुई नहीं होती है। गुजरात के पहले दिन का दौरा आम आदमी पार्टी के लिए कई दिनों की उलझन ला सकता है। शायद जब बीजेपी के दफ्तर से कुछ पत्थर फेंके गए तो उस टाइम उत्तेजित होके हमारे कार्यकर्ताओं ने शायद 2-3 पत्थर वापस फेंके। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह की जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अमन शांति बनी रहे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन क्या केजरीवाल इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि उन्हें इस हंगामे का कोई अंदाजा नहीं था? क्या बिना किसी निर्देश के दिल्ली से लेकर लखनऊ, इलाहाबाद और पटना तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का संयम टूट गया? लाठियों के आदिमकालीन युद्ध के बाद बीजेपी की तरफ से भी कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील की गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं करेगी? क्या दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में कोई नेता बेकाबू कार्यकर्ताओं को रणक्षेत्र में जाने से नहीं रोकने वाला था? क्या इसे सिर्फ प्रतिक्रिया मानकर दरकिनार किया जा सकता है? जबकि चुनाव में ये दोनों पार्टियां पूरे दमखम से चुनाव मैदान में हैं और जनता से देश को चलाने की जिम्मेदारी मांग रही हैं। काश ये गुस्सा भ्रष्टाचार के खिलाफ होता। काश जनता के रहनुमाओं को भूख, गरीबी और बेरोजगारी इसी तरह बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ये तस्वीर तो जनता से उसकी उम्मीद छीन लेती है। इन्हीं के कंधों पर है लोकतंत्र की जिम्मेदारी, जो पत्थर और लाठियों से शायद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। काश ये गुस्सा भूख, गरीबी, बेरोजगारी और जनता की समस्याओं को लेकर होता कि अब और बर्दाश्त नहीं। लेकिन अफसोस, एक पार्टी को अपने नेता को हिरासत में लिया जाना एक पल के लिए भी मंजूर नहीं, तो दूसरी पार्टी के लिए ये नाक का सवाल बन गया। अरविंद केजरीवाल ने भले ही ये ऐलान कर दिया हो कि अब कोई प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन इस घटना को लेकर वो कुछ नई मुश्किलों में फंस सकते हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग ने झड़प को लेकर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। खुद दिल्ली पुलिस ने आशुतोष, शाजिया इल्मी और प्रोफेसर आनंद के खिलाफ दंगा भड़काने, गैर कानूनी भीड़ जुटाने और सरकारी अधिकारी पर हमले जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर जाने वाली है। इस बीच केजरीवाल की गुजरात यात्रा जारी है। भुज में उनका सिख किसानों से मिलने का कार्यक्रम है। केजरीवाल अस्पताल का हाल भी लेंगे और सियासत की नब्ज भी टटोलेंगे। गुजरात में सभी सीटों पर मुकाबले का इरादा है और केजरीवाल ने अपील की है कि उनके साथ लड़ाई में वही शामिल हों जो लाठियां चलाने में नहीं, लाठियां खाने की ताकत रखते हैं। केजरीवाल को यह भी मालूम है कि एक भी चूक उनकी मंजिल की राह में मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर सकती है। अहमदाबाद से अनुराग ठांडा के साथ आज तक ब्यूरो।